हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। एंड यस, सुबह सुबह का टाइम है और काम कर रही, ऑफिस जा रहे हैं। काम सारा हो गया घर का, अब निकल रहे हैं ऑफिस। ये रहे दीपक जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। यू नो, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला, दीपक जी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। और अजय देवगन जैसे दिखते हैं। सस्ता अजय देवगन ये है सस्ता अजय देवगन है दीपक जी, तुम अजय देवगन जैसे दिखते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर है सबको तो तुम अच्छे लग रहे हो। तो ऐसा नहीं है, लड़का मुझे भी पसंद था तभी शादी करी है ना दीपक जी? मैंने कहा लड़का मुझे भी पसंद था तभी शादी करी। चलो निकलते हैं, ऑफिस चलते हैं। और आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, तो पहले पहुंच जाऊं और फिर बात करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और बस ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी कल, अपनी रूटीन डे से हटकर आज ब्लॉग करना चाह रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सोचा था कि वो ब्लॉग मैं आपको सैटरडे को बनाऊंगी। और एज की वीक में एक बार मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लूँ वीडियो में और उनके कमेंट को पढूं, उनका रिप्लाई करूँ। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई नो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी सुनने में बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज वंस अगेन हम यही चीज़ करने वाले हैं। मैं आपके वीडियो, आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, आपके सब्सक्राइबर्स के नाम लूँगी और साथ के साथ उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगी। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन किसका है? तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है तुइना भट्टाचार्य। हाय तुइना, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। गुड टू नो आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं। उन्होंने लिखा है गुड टू नो आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं। यस, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ एंड बॉडी टॉक्सिन निकल जाते हैं और वेट लॉस भी होता है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद वाटर थेरेपी। ओ ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। एंड उन्होंने जो मैंने वाटर अपना ब्लॉग क्लास डाला था उस पर ये बात मुझे बोली है। यस, अराउंड 4 लीटर के करीब मैं पानी पी लेती हूँ, 4.5 लीटर पानी मैं पीती हूँ। रितु मलिक, यू आर सो केयरिंग मैम। थैंक यू रितु मलिक, हाउ आर यू? सुप्रीत कौर का मेरे पास डेली मैसेज आता है एंड उनके मैसेज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे आप सबके मैसेजेस पढ़ना, उसका रिप्लाई करना। आई नो कि अदर सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें और कर रखी होती है। लाइक यूट्यूब ने हमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हम अपने कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स को अलग कर लें और सिर्फ उन्हीं के मैसेज का रिप्लाई दें और सबका ना दें। पर मुझे लगता है कि जब तक मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक मैं दे पा रही हूँ, मेरे से हो रहा है कि मैं सबके रिप्लाई, सबके मैसेजेस को लाइक करूं, सबके मैसेजेस को हार्ट दूं, सबके मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ, तब तक करती हूँ। जब ये लिमिट बढ़ जाएगी, शायद हो सकेगा कि मैं ना कर पाऊँ ज़्यादा, तब शायद मैं वो ऑप्शन भी ओपन करूँगी। बट अभी मैं वो ऑप्शन ओपन नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है कि सबके जब तक लिमिट है तब तक है, जब तक मैं कर पा रही हूँ सबको रिप्लाई दूँ, क्योंकि सब के सब अपना एक कीमती समय होता है, वो निकाल के आपको आपके व्लॉग देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो बनता है कि उनको हम रिप्लाई करें उनके। तो सुप्रीत जी ने लिखा है आप बहुत अच्छी मॉम, बहू, बेटी और वाइफ हो, सच में सबका ध्यान रखती हो। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली दी। एंड आपके देखने से मुझे पसंद, आपका ब्लॉग देखना मुझे पसंद है। थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू सो मच डियर, रियली लव इट। कोशिश करती हूँ, अच्छी हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट कोशिश करती हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मदर, बहू और बेटी और एक वाइफ की मेरे पास है वो मैं पूरी करूँ। दीपिका जी, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग गुड। और प्रिया, तुम दिन की शुरुआत बादाम और फ्रूट से भी कर सकती हो। दूध ओट्स को डेली रात के डिनर में खाना शुरू करो और कमाल देखो, क्योंकि दूध ओट्स में नमक नहीं होता और बिना नमक के खाना खाने से वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। मैं कुछ दिन से दूध और तेली खा रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है दीपिका जी, सो हम थोड़ा सा स्विच करते हैं। आज मैं नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं 1 रोटी, सब्जी और
पनीर की भुर्जी, 1 रोटी मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, एक फ्रूट साथ में लेकर आई हूँ मैं फॉर माई मिड स्नैक, और लंच मैं लेकर आई हूँ 2 रोटी विद गट्टे की सब्जी। अगेन वो गट्टे इज बेसन, तो बेसन की सब्जी तो वो प्रोटीन है। एंड फाइबर में मैं खीरा वगैरह सैलेड लेकर आई हूँ, तो वो प्रॉपर ओवरऑल लंच लेकर आई हूँ। एज यू सजेस्टेड मी कि मैं ओट्स रात में खाऊं, तो मैं घर जाके अपने दूध ओट्स खाऊंगी। रितु मलिक गिव्स मी अ हार्ट। हाय रितु। स्मृति मिश्रा, हाय स्मृति, हाउ आर यू, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कर रही हो और ईटिंग विंडो के पहले चाय ले लेती हो मिल्क और शुगर वाला, तो वो इंटरमिटेंट नहीं होता। तुम्हारी बॉडी को नीड है, वो दे देती हो तो वेट लॉस होगा भी नहीं। 11 बजे के पहले विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी या शुगर लेमन वाटर ये सब लो, 0 कैलोरीज, तभी जाके वेट इंटरमिटेंट होगा, वरना इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होगा। आपका मिल्क चाय फास्टिंग विंडो में लेते हो तो चाय लो। आई नो चाय ज़रूरी है, यूज़ ईटिंग विंडो में लो चाय। ठीक है स्मृति, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय ना पीऊँ। लाइक 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, कल और आज मैंने ये कोशिश करी कि मैं नींबू की चाय पीऊँ, लेकिन अगेन उसमें थोड़ा शुगर जाता है, तो नींबू की चाय लूँ। लेमन दूध वाली नहीं पी रही हूँ, खाली नींबू की चाय। बहुत सारे लोग जानते हैं नींबू की चाय क्या होती है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं शुगर बिल्कुल ना डालूँ, तो वो चाय मैं बनाऊँगी, उसमें लेमन यूज़ करूँगी, बट शुगर नहीं डालूँगी। अगेन शुगर की जगह शहद उसमें 1 चम्मच डाल लूँगी। तुहिना भट्टाचार्य, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स प्रिया, लवली ब्लॉग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू योर डॉटर। थैंक यू तुहिना। सबसे पहला कमेंट भी तुहिना का ही था मेरे पास। रजनी बजाज, मुझे भी आलू और सोयाबीन बहुत पसंद है। हाय रजनी, हाउ आर यू? यस, मुझे बहुत पसंद है ना। वी आर, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए। अब दो कि मैं एगिटेरियन हूँ, बट मुझे एग्स भी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। इट्स नॉट माई फेवरेट। हाँ, ये है कि कभी कभार वीक में 1-2 बार बन गया तो मैंने खा लिया, अदरवाइज नहीं। मुझे सोयाबीन ज़्यादा पसंद है। सेकेंड नंबर पे पनीर पसंद है। मुझे भी आलू सोयाबीन पसंद है। ओके, अगेन ये है यूज़र बाय 7DU करके, एन से उनका आ रहा है मेरे पास। हेलो दी, आप शुगर की जगह जैगरी भी चाय ले सकते हो। हाँ, सुधीर राठौड़ करके मेरे पास है। एग करी में चिकन मसाला डालोगे तो बहुत टेस्टी लगता है, जिंजर गार्लिक। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत सारे लोग ये जानते हैं। हाय सुधीर, हाउ आर यू? आई एम श्योर कि ये कोई लेडी है, शायद आईडी किसी और की है, क्योंकि पिक्चर किसी लेडी की दिख रही है मुझे उस पर। तो आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं कि मेरी मदर इन लॉ गार्लिक नहीं खाती। चिकन खाती है, मटन खाती है, पर गार्लिक नहीं खाती। बहुत सारी हमारे यहाँ इसलिए सारी सब्जियां बिना गार्लिक के बनती हैं। तो जिंजर डाल सकती हूँ, गार्लिक नहीं डालूंगी। और एक्चुअली मम्मी को ना वो स्मेल भी आ जाती है। दो कि मेरे को गार्लिक बहुत पसंद है। मैं तो अगर कभी बाहर जाती हूँ ना, तो आई ऑर्डर्ड गार्लिक नान। मेरे को गार्लिक नान, गार्लिक डली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बट उसी के अपोजिट है मम्मी को नहीं खाना होता, तो जिस वजह से मैं नहीं डालती। मसाले की बात तो ये, चिकन मसाला मैं डाल के कभी कभी बनाती हूँ, तो वो बहुत टेस्टी बनता है। वो भी बहुत तरीका बहुत अच्छा है। सी कितना अच्छा है ना, जब हम कुछ चीज़ कोई शेयर करते हैं, कोई रेसिपी शेयर करते हैं, तो सामने वाला भी हमारे को उतना सपोर्ट करता है और बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चंस को हमें सजेशन देता है। सबसे बड़ी बात, हमें सजेशन देता है। तो वो अगर हमने कुछ किया तो सामने वाला भी हमें उसका सजेशन देता है। नेहा सविता, हाय प्रिया, नाइस ब्लॉग, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड जॉब प्रोफाइल। तो नेहा जी ने मुझसे मेरी एजुकेशन और जॉब प्रोफाइल की बात करी है। सो नेहा जी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एजुकेशन नहीं है। मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई थी, लाइक 22 के एज में मेरी शादी हो गई थी। एंड उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन चल ही रही थी, तो इन बिटवीन मेरी शादी हो गई। मैंने एनटीटी का एक कोर्स किया था साथ के साथ 1 साल का, तो वो कंप्लीट कर लिया था, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बट मेरी मैरिज हो गई एंड देन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसी कारण से था कि शादी के बाद भी पढ़ूंगी, लेकिन फिर उसके बाद वो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई।
तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है मेरी। एंड एज इन जॉब मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो जॉब प्रोफाइल है एज एन कोऑर्डिनेटर इन द कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी जिसके अंदर मैं एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ। रश्मि देशमुख, हाय रश्मि, हाउ आर यू। आपका वेट लॉस ज़रूर होगा क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप कर सकते हो। थैंक यू रश्मि। एक्चुअली रश्मि, वेट लॉस से रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देती हूँ। हाँ, ऑफकोर्स हो सकता है मेरा वेट लॉस, बट अभी ना आई एम अ वेरी टू मच इनटू द ना अदर थिंग्स लाइक जॉब, घर, मॉम, बहू, बेटी, वाइफ वाली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल मेरे पास ऊपर है। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते ना कहीं जो मेरा एक मन में है ना थॉट कि मैं वेट लॉस कर लूँ, वो पूरा नहीं हो रहा। बिकॉज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप आरबीजी का ही ले लो, अगर रोहिणी भगत गुप्ता का ले लो या किसी और का भी ले लो। वेट लॉस नीड्स प्रॉपर अटेंशन, लाइक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज। ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का जो मिलकर आपको पतला करता है। ना ही खाली डाइट करेगी, ना ही खाली वेट करे। अगर कुछ भी चीज़ आप एक करते हो, जिस दिन वो चीज़ छूटी उस दिन आप दोबारा मोटे हो जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के काम करो। मैं डाइट मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, बट वही एज पर बिजी शेड्यूल, आज 2 दिन कर पाई, तीसरे दिन फिर बिजी हो गई, फिर नहीं कर पाई, कुछ और रीज़न आ गया। तो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड अभी वो चांस भी नहीं है कि मैं कोई भी एक चीज़ को स्किप करके लाइफ में और अपने ऊपर ध्यान दूँ। मैं अपने ऊपर अब ध्यान देने लगी हूँ, बहुत हद तक देने लगी हूँ। तो मैं छोटी एवरीडे रूटीन जो मेरी है उसको फॉलो करती हूँ, जिससे मैंने ये नोटिस किया। पहले कुछ टाइम मैंने वेट लॉस पर बहुत व्लॉग्स बनाए हैं, करे हैं और करा भी है, बट वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पा रही बिकॉज मेरे पास वो रूटीन नहीं है। मैं सस्टेनेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ते कोई चीज़ कर पाऊंगी, 5वें दिन मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि 2 दिन एक चीज़ करी, लेकिन तीसरे दिन ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा आ जाएगा कि जिसकी वजह से मेरा रूटीन जो है हिल जाएगा। सब जानते हैं 8 घंटे की 9 घंटे की नौकरी बाहर जाके करना, घर का सारा काम निपटा के आना, घर जाके दोबारा काम करना, एंड उन सब में मैं बहुत कुछ, और जब मैं सब चीज़ करने लगती हूँ तो मैं खुद को इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, लिटरली। जब मैं खुद अकेले अपने वेट लॉस का भी बना रही हूँ, फैमिली का भी बना रही हूँ, ऑफिस भी जा रही हूँ, बच्चा भी पढ़ा रही हूँ, जब मैं सब कुछ एक साथ करने लगती हूँ ना प्रॉपरली तरीके से, तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। क्योंकि एक बॉडी है ना, एक बॉडी कितना वो सहेगी चीज़ों को ना। तो मेरे साथ वो होता है कि मैं प्रॉपरली फिर मैं कुछ ना कुछ मिस आउट होना ही है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी उस चीज़ को ऐसे लाऊं। एवरीडे रूटीन में मेरी डाइट मुझे ये हेल्प करती है कि मेरी रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल बहुत एक्टिव है। तो कि आई एम अ 120 kg वुमेन, और मेरा फिर भी मैं बहुत अच्छे से अपना काम मैनेज कर लेती हूँ, अपने घर को चला लेती हूँ, एंड ये हेल्प करता है मेरी डाइट। तो मैं माय हस्बैंड सजेस्टेड में, देख प्रिया ऐसे करती रहे, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, 2 साल 3 साल 4 साल, लाइफ में कभी जाके अपना वेट लूज हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं वो भी एक बात है, और लूज होता चला जाएगा धीरे धीरे अपने आप। तो यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज तो ठीक है, ये एवरीडे लाइफस्टाइल मेरी हेल्प करती है। थोड़ा समय वेट लॉस को लेके कभी इंटरमिटेंट कर लिया, कभी कोई चीज़ कर ली ऐसी, लेकिन बहुत लग गया। अगर आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे से पतले हो जाओ, देन यू नीड प्रॉपर टाइम फॉर द सेम। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, प्रॉपर पानी, प्रॉपर रेस्ट। होता है डाइटिशियंस जो बताती हैं 3 घंटे की 3-3.5 लीटर पानी पियो, 6 घंटे 8 घंटे सो, ये मतलब यू नीड फुल फोकस ऑन दैट ना। और ये तब होता है जब या तो आप आपके घर में कोई नहीं है, आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो, अलोनर हो और अकेले करना है लाइफ को मैनेज, कोई जॉब वॉब नहीं है, आपकी इनकम ऑलरेडी प्रिस्क्राइब चल रही है, बहुत अच्छा है। तो या फिर खाली आप यूट्यूब बनाते हो, उससे इनकम जनरेट लेते हो, घर में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन गुड टू गो, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अपना वेट लॉस। या आपके ऊपर मम्मी पापा बैठे हैं, कोई और बैठा है जो आपको बना के खाना दे रहा है, आपको कहीं जॉब नहीं करनी, आपको अपना एक्सरसाइज करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना जाना है आ जाना है, आपको बना बनाया मिलेगा। आपके ऊपर पास बच्चे नहीं है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हस्बैंड नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सास ससुर नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर लेते हो, नो डाउट। बट अगर आप मेरी तरह हो, वर्किंग हो, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो जो आपने कहा कि आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अगर नहीं भी हो रहा तो ये हो रहा है कि मेरी एवरीडे लाइफस्टाइल इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी चल रही है।
RS वाइब्स शॉर्ट्स करके मेरे पास कमेंट है, प्रिया आप सुबह के टाइम पर कॉफ़ी लिया करो एनर्जी के लिए। ठीक है, वेल मैं अभी लेती हूँ। ये जो टाइम होता है ना ऑफिस आने के बाद, जो मिड टाइम स्नैक वाला टाइम होता है, इसमें मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अनिल नारंग जी ने मुझसे बोला है, बात करी है। हाय अनिल जी, हाउ आर यू? हाय प्रिया, प्लीज़ आप रोटी को गैस पर डायरेक्टली मत करो, तवे पे बनाओ, क्योंकि ये अस्थमा के बहुत बिग रीज़न है और वैसे भी बहुत सारी बीमारी का घर है ऐसी रोटी सीखना। प्लीज़ आप तवे पर बनाओ। सॉरी तो टू से, बट मैंने ब्लॉग देखा तो बोला, प्लीज़ टेक केयर। नहीं अनिल जी, थैंक यू सो मच, बट वही है कि एक आदत पड़ी हुई है हमारी बहुत ज़्यादा। बचपन से अपनी मदर को ऐसी रोटी सेकती देखी, फिर मदर इन लॉ ने भी ऐसी बनाती हैं, तो हमारी भी एक आदत है कि ऐसे सेक लिए। लेकिन अगर आप कह रहे हो आदत सुधारने के लिए, तो सबसे पहली शुरुआत मैं अपने से करती हूँ कि पहली अपनी 2 रोटी तो कम से कम, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ तो मुझे लगता है कि 2 रोटी तो 3 रोटी, 2 रोटी जो भी खानी है वो मैं तवे पे सेक के निकालूँ। मन्नत राज करके हैं, प्लीज बाय न्यू कुकर प्रिया, 2 ड्रेस कम ले लो, इन्वेस्ट इन अ गुड कुकवेयर, वी ऑल्सो डू द सेम इफ यू वांट टू शो द कुकिंग, ऑल बाय न्यू कुकवेयर। देखो सारे कुकवेयर तो धीरे धीरे ही आएंगे, पूरी किचन जोड़नी आसान नहीं होती, एक साथ सारे बर्तन नहीं लिए जाते, बट येस एज आई प्रॉमिस कि कुछ आ गए हैं, कुछ लेने हैं। एक कुकर कढ़ाई आप लोगों को कहने का मतलब है कि मैं नई ले लूँ, तो डेफिनेटली आई विल बाय दिस, मैं श्योरली लूँगी। मुझे बहुत अच्छी आप सजेस्ट कीजिएगा। मुझे जिसका स्टील, विनोद स्टील तो है ही अच्छा, जिसकी हैवी स्टेनलेस स्टील कुकर हो और जिसकी जो बॉटम हो वो ठीक हो। SES में आता है ना स्टील, एल्युमिनियम स्टील करके आता है, सैंडविच बॉटम जिसे शायद बोलते हैं, वो शायद वो है। 2 चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ, आई डोंट नो, पर आप मुझे बताना, सजेस्ट मी द वेरी गुड नाइस कुकर जो बहुत अच्छा हो, और कढ़ाई भी जो हैवी हो, जिससे खाना चिपके ना। नीतू दालिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग आई एम सॉरी, बट नीतू जी का कमेंट आया है मेरे पास। दी आपके पास कृष्ण भगवान और आप एग खा रहे हो। देखिए मेरे पास, मैंने कृष्ण लला को एक्चुअली हमने वो नहीं ले रखा जैसे लोग ले रखे होते हैं ना, जिन्होंने सेवा ले रखी होती है उनकी, हमने वो नहीं ले रखी, सो डोंट वरी, हम वो नहीं करते हैं। हमने जन्माष्टमी के लिए कृष्ण लला का वो दरबार लगाया था। हमारे पास हैं लड्डू गोपाल, बट वो हमारी सामने कुछ लोग बोल के रखते हैं कि हम इनकी सेवा करेंगे, बट हमारे पास हम सेवा नहीं करते हैं। हम डेली पूजा नियम से सुबह शाम की पूजा करते हैं, पर हमने एज अ स्वरूप रखी है उनको, उनका स्वरूप रखा हुआ है, सेवा नहीं मांगी है अभी तक। हमने ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया कि हम सेवा करेंगे, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे ना, हमें पता है हम दोनों घर में रहते ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। और भगवान भाव देखता है, मुझे लगता है सेवा पूजा और ये सब नहीं देखता ज़्यादा। मेरा व्रत भी इंसान सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए रखता है, भगवान को तो वो भी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं तो भगवान सिर्फ भाव देखता है कि आपके भाव कैसे हैं। मिरान शेख आई थिंक ये नाम है। हाय प्रिया, आपके हस्बैंड अजय देवगन की तरह दिखते हैं, सो ब्यूटीफुल योर हस्बैंड। थैंक यू सो मच। आज मैंने उनको बोला था आप सस्ते अजय देवगन हो, आप प्लीज़ कुछ नया लाओ। आई डोंट हैव एनीथिंग नया। फरहान जी ने मुझे लिखा आप कुछ नया लाओ। मेरे पास लाइफ में कुछ नया नहीं है। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मैं खुद ऐसे ब्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ जहाँ पर एक लेडीज़ कैसे अपने घर को संभाल रही है, कैसे अपने घर को मैनेज कर रही है, कैसे वो ऑफिस मैनेज कर रही है। मुझे ऐसे ब्लॉग्स पर्सनली देखना पसंद है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे जैसे और भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिन्हें होम रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, फैमिली ब्लॉगिंग देखना पसंद है कि एक लड़की कैसे अपने घर को मैनेज कर रही है, कैसे अपना वर्क मैनेज कर रही है, कैसे वो कुकिंग कर रही है, कैसी चीज़ें हैं, उसमें सजेशन आप लोग भी मुझे देते हो। एंड उम्मीद करती हूँ कि मैं भी आप लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ। इससे अलग मैं एक आम इंसान हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, मैं कुछ भी नया रोज ला के नहीं दिखा सकती। कहीं घूमने जाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ, इससे अलग मैं क्या लाऊँ, रोज क्या नया सीन क्रिएट करूँ घर में। मेरे को वो ड्रामेबाजी करने को नहीं आती जो आजकल यूट्यूब पर चलती रहती है, सास का झगड़ा, बहू का झगड़ा, अजन मारा। मेरे को ये, मैं थंबनेल्स भी ऐसे नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे वो वाली स्किल्स मेरे अंदर नहीं है क्रिएट करना, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखा पाती। नॉर्मल लाइफ, मिडिल क्लास रिलेटेड से मैं खुद भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके ब्लॉग देखती हूँ जो घर वर्किंग होने के साथ साथ
अपने घर को कैसे संभाल रही हैं, कैसे वो किस पंचुअलिटी पे काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, वो घर को कैसे इकोनॉमिकली वो कैसे घर को चला रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझ रहे हो वो मैं शेयर करती हूँ। रवि जी ने मेरे से पूछा, रवि BK502, हाय कैसे हो आप रवि जी। उन्होंने पूछा है क्या आपके यहाँ गणेश चतुर्थी मनाते हैं दिल्ली में? आजकल तो मैं देख रही हूँ रिसेंटली कुछ ईयर्स से कि अब तो सारे त्योहार हर जगह मनाने लग गए। तो यस, गणेश चतुर्थी भी दिल्ली में लोग मनाते हैं, बट हम नहीं मनाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम नहीं सेलिब्रेट करते। हम 9 दुर्गों में माता रानी को स्थापित करते हैं, बट गणेश चतुर्थी नहीं। शिखा त्रिपाठी, प्रिया जी बहुत हैंडसम हैं। प्रिया जी भैया बहुत हैंडसम हैं और आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू शिखा त्रिपाठी, हाउ आर यू। एवियन ने लिखा है आप दीपक जी को अपने पास पुल करते रहते हो जबकि वो इंटरेस्ट नहीं होते, आप उन्हें भी बोला करो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। ऐसा नहीं है कि दीपक जी वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड ना होते तो वो कभी भी मुझे अलाउ नहीं करते वीडियो बनाना। ये दो कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा शाय है, शाय नहीं बोलूँगी, ऐसे वो शाय नहीं है। अगर हम दोनों बात करें तो वो बिल्कुल शाय नहीं है। 4 लोगों में बैठे तो वो थोड़ा कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, वीडियोस में कम आते हैं। एंड स्लोली मैं नोटिस कर रही हूँ कि नाउ ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन वीडियोस ना बनाने में, वो करने लगे हैं। तो कभी बंदे का मूड, अब मेरा तो ये काम है, मेरा मूड चाहे जो भी हो, मेरे बिहाइंड द कैमरा मेरा मूड कैसा भी चल रहा हो, मैं फिर भी स्माइल करके आऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि मैं कोई नेगेटिविटी। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनका मूड एकदम बहुत अच्छा है, वो हर टाइम वीडियो बनाने के लिए रेडी है, वो ज़रूरी नहीं है। तो कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ मैं उनको पुल करती हूँ कि भाई आ जाओ आप वीडियो बनवा लो, बट हाँ वो नहीं होते उस टाइम रेडी। APSI आप सी लिखा है, APSI 1423। उन्होंने मुझसे पूछा आप दीपक जी के टिफिन से एक निवाला रोटी क्यों निकालती हो प्रिया जी, प्लीज़ मुझे बताएं, जानना है। एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन को गलत वे में मत लेना। नहीं, मैं बिल्कुल गलत वे में नहीं लूँगी। पहली बात, आप कैसे हो और क्या कर रहे हो, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इसलिए करते हैं, कहते हैं हमारे में, या बहुत से लोग जानते होंगे कि 3 रोटी नहीं दी जाती। दीपक जी 4 रोटी नहीं लेके जाते लंच में, उनकी रोटी हमेशा वापस आती है। तो मैंने उनकी रोटी में 3 रोटी रखनी शुरू करी। बट ये कहा जाता है कि 3 रोटी जो है वो नहीं रखनी चाहिए किसी की थाली में या किसी के लंच में, इसलिए एक बाइट छोटा सा हम हटा देते हैं उसमें से, कि जिससे कि वो पूरी रोटी 3 नहीं कहलाती, तो वो अच्छा माना जाता है। रश्मि सेठी ने कहा है, हाय रश्मि, हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा है कि प्लीज़ वेट लॉस आटा ही यूज़ करिए। मैं वेट लॉस आटा ज़रूर मंगवाने वाली हूँ। दीपक जी भी मुझे कल परसों कह रहे थे जाओ तुम ले आओ अपना आटा जो तुम्हें लाना है, बस वही है, लेकर आते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। सिंगला सुबी, स्वेलिंग आ रही है क्या आपका फेस में? नहीं सिंगला, मेरी बहुत अच्छा था मेरा फेस है, देखो बिल्कुल बढ़िया, नहीं आ रही। कई बार मैं जब गाउन में होती हूँ ना और पूरा फेस एकदम जूड़ा बना के, तब लगता है बहुत हैवी फेस है मेरा। तो इट्स टाइम की बात। वेट अपडेट जरूर आएगा। नम्रता राय ने मुझसे बोला, हाय नम्रता, प्लीज वेट अपडेट। श्योर, आई विल इन माई नेक्स्ट वीडियो। चाहे मैं भी नहीं छोड़ पाती थी, 970 ने लिखा है। हाँ, इट्स वेरी हार्ड। सो होपफुली गाइज मेरे सबके कमेंट्स पढ़े हैं जो मेरे लास्ट ब्लॉग में आए थे, एंड सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। आप लोगों को भी मेरा कमेंट पढ़ना, आपका नाम सुनना अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, शेयर करे बिना मत जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना प्लीज़। एंड एज एन वर्किंग वूमेन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और कोशिश करूँगी कि मैं हर तरीके की कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बाय फैमिली व्लॉगिंग आप मेरे साथ आपके आइडियाज़ शेयर कर सकते हो कि मैं किस तरीके का व्लॉग आप देखना चाहते हो, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।